नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोविन कुमार। तो दोस्तों, अगर आप यूज़र है Redmi Note 8 Pro डिवाइस का और आपको अपडेट नहीं मिला MIUI 11.0.2.0 का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि MIUI 11.0.2.0 का अपडेट जो कि Android 10 के साथ आया था Redmi Note 8 Pro के लिए। और दोस्तों, वो अपडेट क्यों आपको देखने को नहीं मिला और मिला है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, क्या बग देखने को मिलता है, सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप Redmi Note 8 Pro डिवाइस के यूज़र है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आपको Redmi Note 8 Pro से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, Redmi Note 8 Pro का जो अपडेट था MIUI 11.0.2.0, इस अपडेट में दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा बग देखने को मिलता है, जिसके वजह से इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया। बहुत सारे यूजर्स को देखने को नहीं मिला। बहुत सारे लोग यूजर्स इसे डाउनलोड करके अपडेट करने वाले थे, मगर उनका अपडेट रोल बैक हो गया। उसके बाद वो अपडेट नहीं कर पाए, उन्हें मैन्युअली भी वो फ्लैश नहीं कर पाए। बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला इस अपडेट में, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा बग था। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल बग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सारा बग को यहाँ पर नोट पैड में अपने नोट करके रख लिया है। और दोस्तों 10 से 15 बग्स हमें देखने को मिला, मतलब कि 10 से ज़्यादा बग्स हमें इस अपडेट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसे रोल बैक भी कर लिया गया है। तो आपको अपडेट मिला है या नहीं मिला, आपने अपडेट किया है या नहीं किया है, बताइएगा जरूर दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में। तो एक एक करके दोस्तों मैं आपको बग बताने वाला हूँ आपको, और आपको बताने वाला हूँ कि अगर उसका कोई हल है तो वो भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपडेट कर लिया है तो ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला बग देखने को मिलता है, आपको एप्स ऑटो क्लोज को लेकर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही आप व्हाट्सएप मतलब चलाते अचानक से आपका पावर बटन दब जाता है या फिर आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब आप फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो गायब हो जाता है। ये बग दोस्तों हमें Android 9 में भी देखने को मिला था। काफ़ी शुरू समय से ये बग चलता आया है। इनफैक्ट सभी डिवाइस में ये बग देखने को मिलता है, मगर फिक्स नहीं हो रहा किसी भी अपडेट में। तो ये बग तो नॉर्मल है, इस बग के लिए तो नहीं हो सकता है रोल बैक। और दोस्तों, इसमें रोल बैक होने का मेन कारण था कि Android 10 का जो अपडेट इसमें दिया गया था, Android 9 से Android 10 का अपडेट, जिसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बग था, उतना ज़्यादा कंपेटेबल नहीं था। और आपको पता है कि बीटा का टेस्टिंग अब होता नहीं है इंडिया में, चाइना में होता है, और उतना ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग नहीं हुआ था, जिसके वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हीटिंग इशू, लैगिंग इशू, इस टाइप का बहुत सारा इशू देखने को मिल रहा था उस बग में। उसके वजह से वो रोल बैक हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपने अगर अपडेट नहीं किया था तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आपने कर लिया था तो अब आपको टेंशन मत लीजिए। आपको 1 मंथ के अंदर आपको एक और न्यू वर्जन का अपडेट मिल जाएगा, जिसमें कि वो कोशिश करेंगे सारा बग्स को फिक्स करने का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर वोल्टी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वोल्टी और वाईफाई कॉलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि वोल्टी ऑटोमेटिकली गायब होकर वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वहाँ पे। मगर दोस्तों इसमें होता क्या है कि कई बार वाईफाई कॉलिंग का जो है लोगो आ नहीं पाता है, और वाईफाई कनेक्ट होने की वजह से वोल्टी भी गायब हो जाता है और वाईफाई कॉलिंग का भी लोगो नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों कॉल लग नहीं पाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम कॉलिंग में देखने को मिल रहा था इस अपडेट में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन एंड बैटरी स्लो चार्जिंग का मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और बैटरी हीटिंग का मतलब एक बग देखने को मिल रहा था। इसमें होता क्या दोस्तों कि फ़ोन आपका चार्जिंग के वक्त बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है, गेमिंग के समय भी काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है, और कभी कभी तो नॉर्मल यूजेस में भी आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ऐसा मैंने महसूस किया हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। और दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आपका बैटरी हीट होगा तो आपका चार्जिंग भी स्लो होगा। तो ये कारण है कि चार्जिंग भी आपको स्लो देखने को मिल रहा था इस अपडेट में। और दोस्तों बैटरी ड्रेन का भी इशू है, जिसमें कि क्या होता है कि आपका फ़ोन जैसे कि 92%, 95% इस टाइप का चार्ज है, 80% चार्ज है, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन रखा कुछ भी आप यूज़ नहीं करें, फिर भी 2-3% करके धीरे धीरे ड्रेन होता ही रहता है। मतलब ऑटोमेटिकली बहुत सारा बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम भी इस अपडेट में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है अपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, वहाँ पर आपको एक बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करना है, उसके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्लिक कर देना है, तो वहाँ से आपको बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में भी आपको वहाँ पर क्लीन करते रहना है हमेशा, और आपको रोज़ ये काम करना है, तो आपको काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा आपका फ़ोन का। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑटो ब्राइटनेस को लेकर भी एक बग देखने को मिल रहा था कि ब्राइटनेस जहाँ मतलब ऑटोमेटिकली कम बेसी होने लग रहा था, जहाँ बेसी ब्राइटनेस का जरूरत है वहाँ कम हो जा रहा है, जहाँ कम का जरूरत है वहाँ ज़्यादा हो जा रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमें ऑटो ब्राइटनेस में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों क्विक रिप्लाई जो की बात करें, अगर क्विक रिप्लाई में भी काफ़ी ज़्यादा बग देखने को मिल रहा है कि क्विक रिप्लाई भी सही से वर्क नहीं कर रहा था इस अपडेट में। और दोस्तों यहाँ पर हीटिंग इशू के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था।
47 डिग्री तक 47-48 डिग्री तक भी चला जा रहा था। तो आपका कितना डिग्री तक जा रहा था, आपका फ़ोन हीट हो रहा था या नहीं हो रहा था, बताइएगा जरूर दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके। और दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। इस टाइप का बग देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। पावर बटन दबाने से पहले फेस अनलॉक डायरेक्ट अनलॉक हो जाता था, लॉक स्क्रीन हल्का सा दिखता था, मगर दोस्तों बहुत ज़्यादा लगभग 1 सेकंड 1.5 सेकंड दिख जाता है लॉक स्क्रीन। तो जिससे कि दोस्तों पता चलता है कि फिंगरप्रिंट जो है फेस अनलॉक जो कि स्लो हो गया है, और फिंगरप्रिंट भी बहुत बार नॉट मैच बता देता है। तो इस टाइप का बग देखने को मिला है। और एप्स ऑटो क्लोज के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। और दोस्तों यहाँ पर वाइब्रेटर को लेकर भी एक प्रॉब्लम देखने को आया है कि वाइब्रेटर वर्क नहीं कर रहा था बहुत सारे डिवाइस में। तो हो सकता है उनके डिवाइस में हार्डवेयर इशू हो, तो आपके फ़ोन में ये सभी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था या फिर नहीं मिल रहा था, बताइएगा जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में। और दोस्तों इस अपडेट में आपको जो गेस्चर है एंड्रॉइड 10 का गेस्चर वो भी देखने को नहीं मिलता है, और भी बहुत सारा अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारा चीज़ नहीं भी मिलता है। तो दोस्तों आपको ये सभी जितने भी बग्स मैंने इस अपडेट में बताया, इस वीडियो में बताया, जितना भी बग, वो सभी बग आपके फ़ोन में देखने को मिला है या नहीं मिला है, या फिर कोई और ऐसा बग है जो कि आपको मिला है मगर मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो जरूर मुझे दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको नोट 8 प्रो से रिलेटेड और MIUI से रिलेटेड वीडियो हमें देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।